हेलो गाइस, मैं हूं देव और आज हम बात करेंगे कोशिका के बारे में। कोशिका सजीवों के शरीर की एक मूलभूत इकाई होती है, यानी कि उनका शरीर कोशिका से मिलकर के बना होता है। हमारी पृथ्वी पर पाए जाने वाले हर एक सजीव जीव में कोशिका एक मूलभूत इकाई पाई जाती है। जिस प्रकार पदार्थ कई अणु या परमाणुओं से मिलकर बना होता है, उसी प्रकार सजीवों का शरीर करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। हमारी प्रकृति में कई जीव एक कोशिका पाए जाते हैं तो कई जीव बहुकोशिकीय रूप में पाए जाते हैं। एक कोशिकीय जीव एक कोशिका से मिलकर के बने होते हैं तथा बहुकोशिकीय जीव बहुत सी कोशिकाओं यानी कि अनेक कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। एक कोशिका से मिलकर के बने जीव बहुत ही ज्यादा सूक्ष्म होते हैं। इन जीवों को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जाता है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने की थी। कुछ सजीव जैसे बैक्टीरिया का शरीर एक कोशिका से मिलकर के बना होता है, इसलिए इन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं। तथा कुछ सजीव जैसे मानव एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ जीव है, इसलिए इस प्रकार के जीवों को बहुकोशिकीय जीव कहा जाता है। मानव के अलावा अनेक प्रकार के विकसित और जटिल जीव बहुकोशिकीय जीवों की श्रेणी में आते हैं। कोशिका में स्वतः जनन की सामर्थ्यता पाई जाती है, अर्थात कोशिका विभाजन करके अपने जैसी एक और कोशिका का निर्माण कर लेती है। इसमें पाए जाने वाला यह विभाजन कोशिका विभाजन कहलाता है। कोशिका शब्द लैटिन भाषा के सेल्यूला शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ एक छोटा सा कमरा होता है। सजीवों की सभी जैविक क्रियाएं कोशिका के अंदर ही होती है। कोशिका के अंदर ही आवश्यक आनुवंशिक सूचनाएं होती हैं, जिससे कोशिका के कार्य का नियंत्रण होता है। ये आनुवंशिक सूचनाएं कोशिका विभाजन के दौरान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित कर दी जाती हैं। कोशिका में पाए जाने वाले कोशिकांगों के आधार पर कोशिका में अनेक प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं। ये कोशिकांग ही कोशिका की सभी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। कोशिका में पाए जाने वाले इन कोशिकांगों की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर कोशिका को दो भागों में बांटा जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका तथा यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका छोटे जीवों व सूक्ष्म जीवों में पाई जाती है तथा यूकैरियोटिक कोशिका बड़े जीवों यानी कि बहुकोशिकीय जीवों में पाई जाती है। यूकैरियोटिक कोशिका में प्रोकैरियोटिक कोशिका की तुलना में अधिक कोशिकांग पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है तथा यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण कोशिकांग होता है। यह भोजन का पाचन करता है, अर्थात भोजन का ऑक्सीकरण करता है तथा भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने का कार्य करता है। भोजन मतलब सुक्रोज, ग्लूकोज, माल्टोज आदि। राइबोसोम दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है तथा दोनों प्रकार की कोशिकाओं में यह प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है, इसलिए इसे प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक बिखरी हुई अवस्था में पाया जाता है तथा यूकैरियोटिक कोशिका में यह सुसंगठित रूप में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका के बाहर की तरफ सेल वॉल पाई जाती है तथा यूकैरियोटिक कोशिका के बाहर की तरफ सेल वॉल नहीं पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में यूकैरियोटिक कोशिका की तुलना में बहुत ही कम कोशिकांग पाए जाते हैं, इसीलिए प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिका बैक्टीरिया में पाई जाती है। कोशिका में इनके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स आदि कोशिकांग पाए जाते हैं। ये सभी कोशिकांग कोशिका के कोशिका द्रव में पाए जाते हैं। कोशिका द्रव जेल के समान एक गाढ़ा द्रव होता है, जो चारों तरफ से कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ पाया जाता है। हमारी पृथ्वी पर सबसे पहले एक कोशिकीय जीवों का निर्माण हुआ था और उन जीवों में कोशिका प्रोकैरियोटिक प्रकार की पाई जाती थी। इस प्रकार की कोशिका में बहुत कम कोशिकांग पाए जाते हैं। धीरे धीरे इन कोशिकाओं में कोशिकांगों की संख्या बढ़ती गई, जिससे प्रोकैरियोटिक कोशिका से यूकैरियोटिक कोशिका का निर्माण हुआ, जिसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका की तुलना में अधिक कोशिकांग पाए जाते हैं।